हजारों साल पुराने प्राचीन शिव मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। आखिर कैसे मिलेगा देवी देवताओं को इंसाफ। शाहजहांपुर के थाना सिंधौली इलाके के ग्राम मनवाबारी में एक स्थित शिव मंदिर जो कि प्राचीन काल से विराजमान है, माने तो सैकड़ों साल पुराना है। वहीं का पुजारी जो कि मंदिर की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए दद्दर भटक रहा है। जब हमारी टीम ने पुजारी से बात की तो उनका कहना है कि शासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ने मंदिर के नाम पर किसी प्रकार की कोई भी मदद नहीं की। इतना ही नहीं, पुजारी योगी दरबार में भी गुहार लगा चुका है। कई प्रतिष्ठित अखबारों में भी खबर छप चुकी है, लेकिन अभी तक मामला ज्यों का त्यों है। मंदिर की जमीन कब्जा मुक्त नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के बावजूद अधिकारी सुनने को लेकर आनाकानी करते नजर आ रहे हैं। ना ही अब तक शाहजहांपुर के गांव में बने प्राचीन शिव मंदिर को लेकर किसी नेता ने खबर ली है और न ही किसी अधिकारी ने। आखिर कैसे मिलेगा देवी देवताओं को इंसाफ। इंडिया 100 की टीम पहुंची है ग्राम पंचायत मनवाबारी में। मनवाबारी में एक मामला ऐसा है जो हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। मामला है एक मंदिर का, जो कि देखा जाए तो मनु शतरूपा, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो खुलेआम दिखाएं, मनु शतरूपा के ज़माने का है, जिस लगभग मान के चलें तो कम से कम कुछ नहीं तो हजारों वर्ष पुराना यह मंदिर है। हजारों वर्ष पुराने मंदिर में आज हम आए हैं, हमने दर्शन भी यहाँ के किए, लेकिन यहाँ का हालात बहुत बुरा है। हालात जिसे कहते हैं कि यहाँ के शंकर जी जो हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के सनातन धर्म के भगवान शंकर भगवान, जो कि भोलेनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी ज़मीन पर अवैध तरीके से भूमाफियाओं ने कर लिया कब्जा। अगर देखा जाए तो सिटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ आए, उन्होंने भी इसे ज़मीन को छुड़वाने की बात कही और आदेश भी किए। यहाँ तक कि पेपरों में भी छपा कि वाकई यह मंदिर की ज़मीन जो कब्जा अवैध तरीके से दबंगों ने कर ली है, उसे छुड़वा दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन इतना लापरवाह है कि स्वामी जी हैं यहाँ पर, स्वामी जी से कई बार स्वामी जी गए और कहा भी अधिकारियों से, लेकिन अधिकारी कुछ सुनने को तैयार नहीं। यह मंदिर अगर देखा जाए तो आस्था का प्रतीक है। यहाँ के लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यहाँ मेला और मेला भी यहाँ पे लगता है, भंडारा भी होता है। अब स्वामी जी से बात करते हैं कि वो कितना पुराना मंदिर है और कितने सालों से वो रह रहे हैं और किन किन दिक्कतों का सामना उठाकर यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। जी स्वामी जी। यहाँ तो भगवान हत्या के अलावा कुछ है ही नहीं। धर्म का द्वार है। साधुओं को, एक ही साधु नहीं, हम ही नहीं, यहाँ पहले 20 साधु मारे गए हैं। यहाँ रुकने नहीं दिया जाता है। ये कसाईयों के कब्जे में ज़मीन है और यहाँ पर हिंदुत्व कतई मिट चुका है। योगी राज को भी हम दरखास्त दिए हैं, गोरखपुर जाकर के डायरेक्ट मिले हैं वहाँ जनता दरबार में, लेकिन हमारी कोई सुनवात नहीं हुई है। यहाँ का इंस्पेक्टर जो है उसने मेरा 3 बार चालान भी दिया। मूर्ति बनवाने के लिए जब खड़े हुए हैं, ईंट लाए हैं, तो 3 बार चालान दिया है। हमसे ये भी कहा है कि अब ती ऐसी दफ़ा में चालान दूंगा जो जीवन में वापस नहीं आओगे। तो बाबा जी ऐसा क्या कारण रहा, आप गोरखपुर गए, बाबा हैं आप और बाबा जी से मिले, जो कि इस समय देखा जाए तो वो यहाँ के यूपी के सीएम हैं, जो कि देखा जाए तो भगवान में तो आस्था रखते ही हैं और मंदिरों पे तो बहुत ही ज़्यादा आस्था रखते हैं और हिंदुत्व को बचाए हुए हैं जो स्वामी जी, तो उनसे आप क्या कुछ फरियाद करेंगे? हम फरियाद ये कर रहे हैं, जो उनके इंसान यहाँ लगे हुए हैं वो दलाल मक्कार हैं, इस सरकार को मिटा देना चाहते हैं, तो इसीलिए मेरी नहीं सुनी जा रही। हमसे जब इंस्पेक्टर पैसा मांग रहा है, लेखपाल पैसा मांग रहा है, हम कहीं भिक्षा लेने नहीं जाते हैं। 8-8 दिन भूखे रहे हैं, खुराकें चोरी करवाई गई हैं, बांध करके पेड़ से मारे गए, झोपड़ी में आग लगाई गई, हरिद्वार के कम्बल थे जल गए हैं। किसी ने आज तक एक कम्बल दे दिया हो, चादर दे दी हो या 1 किलो घी दे दिया हो जोत जलाने के लिए। हम बाहर से भिक्षा मांग करके ला करके यहाँ अपना धंधा करते हैं, पूजा करते हैं। जो आश्रम बनवाए हैं, आश्रम में कुछ लोगों ने यहाँ सहायता की है, तो उसके बाद में ये ज़मीन के कारण वो भी दब गए हैं, क्योंकि एक दूसरे से बुराई लेना नहीं चाहते हैं। वो वहाँ का जैसे बहुत बड़ा क्रिमिनल है वो मुल्ला, जो जिसने यहाँ 15 एकड़ का कब्जा ले रखा है। क्या नाम है उनका? आबिर। इसके हर थाने में इसके ऊपर रिपोर्ट है और जिला बदर है पुराना, और गायों में भी उसका बहुत बड़ा हाथ रहा। लेकिन गायों में भी यहाँ के हिंदुओं से 20-20 हज़ार रुपये में हिंदुओं को खरीद करके आधार कार्ड लगा करके उसने अपनी सफाई दे दी। तो देखा गया है कि वाकई यहाँ पर देखा जाए तो ज़मीन जो है वो दबंगों के कब्जे में है। अभी ये योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती है कि आखिर इस मंदिर के लिए कैसे मिलेगी रास्ता और कैसे मिलेगा इन स्वामी जी को न्याय। अब देखना ये होगा
कि किस तरीके से स्वामी जी ने वाकई सरकार से गुहार लगाई है, योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की गुहार लगाई है। कैसे इन्हें न्याय मिलेगा देखना तो होगा कि वाकई कैसे इस मंदिर के लिए रास्ता मिलेगी जो श्रद्धालु यहाँ तक पहुँचेंगे। मीडिया 100 के लिए शाहजहांपुर से शुभम श्रीवास्तव।